जय जय श्री राधे। श्री पुरुषोत्तम नारायण विष्णु भगवान की जय। आप सभी भक्त जानते हैं कि अधिक मास के सारे पूरे महीने के व्रत किए जाते हैं। अधिक मास में एकादशी का भी जो व्रत होता है उसकी कथा अलग से भी है, तो उस कथा को मैं सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिए और आप सुनिए। पद्मनी एकादशी, अधिक मास शुक्ल पक्ष की। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की क्या विधि है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास की एकादशी का नाम पद्मनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इसकी विधि को मैंने सबसे प्रथम नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदू, शहद, शाक और पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए, नमक भी नहीं खाना चाहिए एवं ब्रह्मचर्या पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए। 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चला जाना चाहिए। उस समय गोमय, मृतिका, तिलकुश और आमलकी के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उससे प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतिके, तुमको भगवान ने सतबाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्र से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई गो के पेट में स्थित रहने वाली और ब्रह्मा जी को पवित्र करने वाली, तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि, तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मात्र को जपकर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सफ़ेद वस्त्रों को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा या पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके उसके मुंह पर तांबे का अथवा सोने का पात्र और रुपया रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से उसकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि करें। उस दिन पति तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। 10 दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिवान हो तो उसे जलपान या शुद्ध आहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान का ध्यान करते हुए प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे पहर में बिल्व पत्र, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम, दूसरे पहर में वाजपेय यज्ञ, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न आदि है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिलता है। इस तरह सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए। स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है। इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी की व्रत का पूरा विधान बतला दिया है। अब जो पद्मनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। यह सुंदर कथा पुलस्त जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कीर्तिवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त जी ने कार्तवीर्य को विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, हे महाराज, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज को जीत लिया, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त जी बोले, हे नारद, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति के विषय में सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में
उपकीर्तिवीर्य राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थी, उसमें से किसी एक के भी राज्य का भार संभालने वाला पुत्र योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या के लिए वन में चला। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित मां सती अनसुईया से पूछा, मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनसुईया जी बोली कि अधिक मास में जो 32 महीने बाद आता है, उनमें 2 एकादशी होती है, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। अनसुईया की बतलाई हुई विधि के अनुसार प्रमदा ने एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मलमास मुझे बहुत प्रिय है, जिससे एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा से वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ तथा सबके द्वारा पूजित और आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान ने उनसे कहा, तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। उनके यहाँ कार्तवीर्य राजा पुत्र उत्पन्न हुए। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मनी के व्रत के प्रभाव था। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त्य जी वहाँ से चले गए। भगवान बोले, हे महाराज, यह मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु को लोक को जाता है। कथा सार, भगवान सर्वशक्तिमान है। वे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ है, किंतु भगवान को प्रसन्न करके अपनी मनवांछित वस्तु प्राप्त करने का मार्ग मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए। पद्मनी एकादशी भगवान की प्रिय तिथि है। जब तब से भी अधिक प्रभावशाली इस व्रत का व्यक्ति को दुर्लभ वस्तु प्राप्त करा देता है। इति एकादशी महात्म्यम समाप्त। श्रीमद्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद्नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। जय श्री नारायण, जय श्री विष्णु। कृष्ण भगवान की जय।